इदम वै तन्मधो इत्यादि जो है अब उस मधु विद्या का अंतिम स्वरूप बताने जा रहे ब्रह्म का। ये अंतिम मंत्र भी है, कंडिका है। इदम वै तन्मधु इत्यादि पूर्वक भाष्यकार कहते हैं प्रथमा अर्ध का पूर्वार्ध का अर्थ पूर्वक ही समझना। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव। रूपम रूपम जैसा जैसा उपाधि है उस उपाधि के अनुरूप अनुरूप ही हो गया। व्याख्या करते रूपम रूपम प्रति प्रतिरूपो रूपांतरम बभुव। रूपम रूपम ये उपाधि भेद को बताने के लिए विप्सा प्रति शब्द फिर तंत्र से उच्चारित है। रूपम रूपम प्रति प्रति रूपम रूपम प्रति प्रति तंत्रोच्चारण में सकृत उच्चारित भी अनेकार्थ अवबोधकत्व तंत्रत्व है ना। उसके आधार पर यहाँ पर प्रतिशब्द जो है प्रतिरूप के साथ रूपम प्रति प्रतिरूपो बभुव अर्थात रूपांतरम बभुव प्रत्येक रूप से जुड़ करके वह रूप रूपांतर को प्राप्त कर दे जाता है। नीचे कहते हैं प्रतिशब्द तंत्रोच्चारित तंत्र प्रकारांतरण की आवाज इसलिए तंत्र अनेकार्थ तात्पर्य टिप्पण है ना। आनंदगिरी में दिया प्रतिशब्द तंत्रोच्चार तंत्रेण उच्चारित उस पर टिप्पण करने चाहिए अनेकार्थ तात्पर्य उच्चारित। आनंदगिरी वापस कहते रूपम रूपम उपाधि भेदम उपाधि भेदम देहम देहम प्रती क्या प्रतिरूपो अर्थात रूपांतरम बभुव। प्रतिरूपो रूपांतरम बभुव रूपांतरम का भी व्याख्यान निर्धार प्रतिबिंबम बभुव। प्रत्येक शरीर में अनंत प्रतिबिंब रूपेण हो गया। अलग 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 जैसा शरीर जैसा उपाधि उतना वैसा प्रतिबिंब बनते गया। प्रतिरूप बभुव इत्यत्र विवक्षितम यही अविवक्षिता समझो। प्रतिरूपो अनुरूपो वा अथवा दूसरा अर्थ करने भाषिका प्रतिरूपो में अनुरूपो वा जैसा उपाधि उस उपाधि के अनुरूप हो गया वो यानी उपाधि के अनुरूप हो गया का मतलब क्या। तो यादृक संस्थानो माता पितरो तत्संस्थान तदनुरूप ये पुत्रो जाए। जिस प्रकार के संस्थान वाला शरीर के अवयव संस्थान उसको संस्थान में आकृति जिस प्रकार के शरीर आकृति वाला माता पिता है उस संस्थान के अनुरूप ही तदनुरूप का मतलब क्या वो जैसा है कुत्ता है तो भी कुत्ता है कि नहीं। वो आदमी है तो आदमी जैसा है वैसा तद अनुरूप एवं पुत्रो जायते उसके अनुरूप ही पुत्र हुआ करता है। नहीं चतुष्पद द्विपाद जायते चार पैर वाला जंतु से दो पैर वाला जंतु पैदा हो जाएगी। द्विपदो व चतुष्पाद और द्विपद वाले जंतु से चार पैर वाला जंतु पैदा हो जाए ऐसा कभी नहीं होता। इसी का नाम प्रतिरूप बभुव अनुरूप बभुव। कहीं अपवाद बात अलग चीज है। किसी एक अंगुली बढ़ गया तो अलग थोड़े हो गए आदमी तो काटेगा। 5 अंगुली सबकी होती ही है। अब किसी 6 अंगुली पैदा तो क्या करो। और कई बच्चे ऐसे निकलते इधर से इधर चिपका हुआ रहता है नहीं दो इकट्ठे कहीं कैसे कैसे हो जाते हैं विचित्र। एक आदमी गाय लेके घूमता है पैसा कमाता है देखा होगा आपने। और उसकी गाय की पीठ से यहाँ पर सब निकल गया पता नहीं क्या क्या निकल गया। लक्षण है ना देखने में बड़ा अजीब सा भी लगता है देखने में बहुत विचित्र। कैसी पैदा हो रखी कैसी जिंदगी है गाय भगवान ही जाए। गाड़ी में खड़ा करके घुमाते रहते लगा पैसा कमा। तो ये सब वो एक अपवाद मात्र सामान्य रूप में नहीं देखेंगे ना आप। 4 पैरों से 4 पैर 2 पैरों से 2 पैरों तो उल्टा तो कभी होता नहीं। इसी का नाम प्रतिरूपो बभुव। सएव ही परमेश्वर सएव ही परमेश्वरो नाम रूपे व्याकुर्वाणो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव। वही परमेश्वर जो है इस नाम रूप का व्याकरण करने की इच्छा से प्रत्येक उपाधि संबद्ध होकर के तत्त उपाधि के अनुरूप शरीर आदि को धारण कर उनमें प्रतिबिंब रूपेण उपस्थित हो गया। किमर्थम पुनः प्रतिरूपम आगमन तस्य इत्युच्यते। वो परमात्मा प्रतिरूप धारण करके इन शरीर आदि उपाधि में क्यों आ गया
क्या प्रयोजन है उसका यहाँ पर आने, इस तरह से आने का? तब मूल मंत्र में कहा तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय, तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय, ये हिस्सा तत् वह ब्रह्म अस्य स्वस्वरूपस्य आत्मनः रूपम प्रतिचक्षणाय प्रत्याख्यापनाय प्रतिख्यापनाय तत् माने प्रतिबिंबात्मकम, वह प्रतिबिंबात्मक आत्मा अस्य आत्मना, इस विशुद्ध आत्मा का, अविद्या जो है पटल के द्वारा आवृत जो ये विशुद्ध ब्रह्म है उसका जो रूप है, स्वरूप है, सच्चिदानंद घन नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव आदि, उसका प्रतिचक्षण आया, उसका प्रतिख्यापन करने, उसका प्रकाशन करने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए क्या जरूरत है उसका प्रज्ञापन करने का? यदि नाम रूपे न व्याक्रियते तदा से आत्मनिरूपादिकम रूपम प्रज्ञान घनाख्यम न प्रतिख्यायेत, क्योंकि यदि वह नाम रूप का व्याकरण न किया होता, वह पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप निरूपाधिक रूप है, यह बात वह प्रज्ञान घन रूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, सच्चिदानंद घन रूप है इत्यादि का प्रख्यापन कैसे करते हैं? न प्रतिख्यायेत, कोई उसका प्रकाशन नहीं करता। अब जो है शास्त्राचार्य आदि के द्वारा उसका प्रकाशन कर लेते उपाधि में रहने से। यदि उपाधि में न होते तो न शास्त्र न आचार्य और उसका प्रकाशन होता ही नहीं। अतएव प्रत्येक बिंब रूपेण उपस्थित होने के कारण से, प्रतिबिंब रूपेण उपस्थित होने के कारण से वह प्रतिबिंब को, अपना बिंब को जानने की जब इच्छा होती है तब शास्त्र आचार्यों के माध्यम से आगम प्रदान होकर के वह श्रद्धा भक्ति से संपन्न होकर अपना स्वरूप को जान पाता है, प्रकाशन कर लेता है। एक अर्थ ही यह प्रवेश की कथा है। जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का अपना जो स्वरूपानुभूति की आकांक्षा है बिना नाम रूप व्याकरण का हो नहीं सकता। एक तदर्थ इस तरह से कथे तत्प्रत्यक्षणाय, इसलिए कहो तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय यदा पुनः कार्यकरणात्मना नाम रूप व्याकृते भवतः तदा अस्य रूपम प्रतिख्यायेत। और जब पुनः कार्यकरण रूपेण, कार्यकरण संघात रूप से ये नाम रूपात जगत का व्याकरण हो गया, तब जाकर के अस्य रूपम प्रतिख्यायेत, इस विशुद्ध ब्रह्म का स्वरूप का प्रकाशन हो जाता है। जैसे जो है आपको घटपट आदि न दिखाई दे, सूर्य है, इसमें क्या प्रमाण? आप प्रकाश को अस्तित्व तभी मानोगे जब उस प्रकाश के मान से कोई चीज का लाभ हो रहा है, आपको कुछ अनुभव होता है। यदि अनुभव ही ना हो किसी वस्तु का, प्रकाश है, इसमें कोई प्रमाण नहीं बनता। सूर्य की अस्तित्व में प्रामाण्यता यही बात का है कि आप उसके प्रकाश से घटपटा से अनुभव कर रहे हैं, या नहीं? इसलिए उस श्लोक में आपने देखा था, शुरू यहां से किया है, या नहीं? जब स्वयं प्रकाश अनुभव कराने के लिए गुरु ने शिष्य से पूछा तो यही पूछा, किम ज्योतिष भानुमान में, है या नहीं? ये बताओ तुम्हारी ज्योति कौन सी थी, कौन सा प्रकाश था जिससे तुम दिन भर सकल व्यवहार करते रहे? और उस व्यवहाराधीन होकर के प्रकाश की सत्ता स्वीकार हुआ। और उस प्रकाशवान के बारे में प्रश्न पूछा, प्रकाशवान कौन है? आपने कहा सूर्य। फिर पूछा रात्रि में दीपादि है, और दिन और रात सबको यार किससे आप जान रहे हो? चक्षुरादि से। चक्षु से तो आपने जाना कि मैं इस प्रकाश से घट को देख रहा हूं। इन चक्षुरादि में से जब सो जाते हैं तब कौन सी प्रकाश ने काम किया? तब आप कहते हो बुद्धि से, मन से, जो भी अंतःकरण से, स्वप्न। जब वो भी लय हो जाता है तब कौन सी प्रकाश तुम हो ऐसा अनुभव करते हो? मैं हूं करके, या सुप्रग सोया था करके अनुभव करते हो? तब वहां कहते बुद्धि भी सो गई है, तब वो कहते हैं मैं ही हूं, अर्थात तुम भी वह नित्य प्रकाशवान सिद्ध हो गया। इस प्रकार से बाह्य प्रकाश के द्वारा आप अंत प्रकाश पर जब जाते हो, वहां भी यही प्रक्रिया अपने अपनाया है। और ये सारी प्रक्रिया तब संभव है जब नाम रूप से रूप में व्याकृत उपाधि रूप जगत है, तो अन्यथा संभव ही नहीं। अतएव जिस प्रकार से प्रकाशवान तत्व का निश्चय करने के लिए
उससे जन्य प्रकाश के द्वारा अनुभूत किसी वस्तु का अनुभव को स्वीकार जब तक नहीं करते हैं तब तो उस प्रकाशवान वस्तु के अस्तित्व ही सिद्ध यथा नहीं होता। तद्वत यहाँ पर उपाधि में आकर यदि प्रतिबिंब के द्वारा यदि हम जगत का अनुभव नहीं किए होते तो इस जगत से प्राप्त दुखों का परित्याग करता हुआ प्रतिबिंब का प्रतिबिंब स्वरूप का अनुभूति करते हुए उस सच्चिदानंद परमात्मा का कोई निश्चय नहीं कर सकता था। एक तदर्थ ही नाम रूपात जगत की उत्पत्ति में यह व्याकरण करना है, ये सिद्धांत ने दिया। लेकिन उसने किया कैसे? रूप रूप प्रतिरूप वो कैसे हो गया? कहते हैं इंद्र परमेश्वरो माया भी प्रज्ञा भी नाम रूप कृत मिथ्या अभिमान न तो परमार्थतः अनंत नहीं हुआ है, वो केवल नाम रूप कृत मिथ्याभिमान के द्वारा वह इंद्र वह पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर। इंद्र से तात्पर्य वो राजा इंद्र नहीं लेना, क्या इंद्र प्रकरणानुसार है शुद्ध ब्रह्म को कह रहे हैं यहाँ पर। इसे इंद्र ईश्वर वह असंग आत्मा होता हुआ बहुभव उपादान असंग आत्मा है वो इंद्र, वह बहुत भाव को कैसे प्राप्त कर गया उसी की व्याख्या करने जा रहे हैं। इंद्र परमेश्वरो माया भी प्रज्ञा भी उपाधिभूताभ्यो धीभ्य प्रज्ञा उपाधिभूता बुद्धि से अनेक बुद्धियां उनके द्वारा अर्थात नाम और रूप कृत मिथ्याभिमान के द्वारा न तो परमार्थतः पुरुरूप बहुरूप गम्यते, वह बहुत रूपों वाला के रूप से आप अनुभव में आता है। एक रूप एवं सन है तो एक रूप ही प्रज्ञान घन सन अविद्या प्रज्ञा भी बहुरूप गम्यते पूर्वांग। यदि वो एक रूप में है वह प्रज्ञान घन है, फिर भी अविद्याजन्य प्रज्ञाओं के माध्यम से वृत्ति विशेषों के द्वारा औपाधिक वृत्तियों के कारण से आविद्यक अनृत बुद्धियों के द्वारा आविद्यक अनृत बुद्धियों के द्वारा वह बहुत रूपेण अनुभव में आता है, दिखाई दे, जानता है, प्रतीत होता है। कस्मात् पुनः कारण, किस कारण से? तब जवाब दे युक्ता रथ इव वाचिन सविषय प्रकाशन ही यस्मा। किस कारण से ऐसा हो गया? पुंसा भूत उस परमात्मा शुद्ध ब्रह्म का भूतत्व किस कारण से हुआ वो कारण बता। उसी प्रकार जिस प्रकार से यहाँ पर आप बहुरूपा हो जाते हो, आप एक हो ना कि अनेक हो? आप एक, फिर भी जब आप देखते हो अपने आप का आप दृष्टा बोलते हो, सुनते हो तब अपने आप का श्रोता बोलते हो, सुन रहे हो अपने आप का घ्राता बोलते हो, है कि नहीं? आप एक होते हुए भी तथा इंद्रियों के साथ संबंध करता हुआ आप भी अनेक रूप वाले हो गए। जब आप श्रोता हैं तब उस समय आप घ्राता नहीं है, जब आप घ्राता है तब आप दृष्टा नहीं है क्या? एक कालावच्छेदेन एक इंद्रिय का उपाय संबद्ध होकर के आप एक होते हो, अभी एक उपाय से विशिष्ट उस समय एक रूप धारण कर लेते हो, फिर कालावच्छेदन फिर दूसरे रूप को धारण करते हो। एक होते हुए भी हम अनेक अलग अलग उपाय संबंध करता हुआ अनेक रूपों वाले हो जाते हैं। ये तो हो गया इंद्रियों को लेकर, बाह्य क्रियाओं को लेकर के भी हो जाता है, या नहीं? आप जो है वर्तमान में जो है विद्यार्थी, क्यों? आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाना रूपी क्रिया से क्रिया भी क्या एक उपाधि, इससे संबद्ध होकर के आपका नाम पड़ गया विद्यार्थी, है या नहीं? और वही आपको जो है किसी गद्दी पर अभिषिक्त कर दिया गया। अब आपको कहे महंत है, महामंडलेश्वर है, संज्ञा पड़ गया कि नहीं पड़ गया? आप तो वही हैं। अब बताओ आप विद्यार्थी हैं कि महंत है? क्या है? वाक्य में आप न विद्यार्थी हैं ना आप महंत। तो इसी प्रकार अवस्था भेद को लेकर, क्रिया भेद को लेकर, गुण भेद को लेकर, इंद्रिय भेद को लेकर आपके अंदर अनेकों संज्ञा प्राप्त हो जाता है, अनेक वाला आप हो जाता है, अनेक रूप वाले हो जाता है, लेकिन आप वही हैं एक। तद्वत यहाँ पर करें, इसलिए युक्ता रथ इव वाचिन, जैसे रथ के समान रथ एक है लेकिन घोड़े अनेक। स्व विषय प्रकाशन यही अस्मात्,
क्योंकि जिसलिए ये इंद्रियां क्या करती हैं, अपने अपने विषय को प्रकाशन करने के लिए अस्य हरयो हरणात् हरया इंद्रियोमय पुरुषे युक्ता यस्य हरया, है ना मंत्र में, युक्ता यस्य हरया, युक्ता ही अस्य अरया, युक्ता माने रथ बाजी, जैसे घोड़ों से जुता हुआ रथ होता है, उसी प्रकार से ये जो जीवात्मा आत्मा है ये इंद्र भी घोड़ों से जुटा हुआ है, जुड़ा हुआ है। जब घोड़ों से रथ को जोड़ोगे नहीं तो रथ को खींच नहीं सकते ना, घोड़े दौड़ पड़ेंगे, रथ नहीं चलेगा। इसे जब इंद्रिय रूपी उपाधियों से हमारा जो स्वरूप आध्यात्मिक जो स्वभाव स्वरूप प्रतिबिंब है वह समझ जोड़ता नहीं, तब तक आप दृष्टा श्रोता बनते नहीं। इसलिए युक्ता कह दिया, जिसे घोड़ों से जुड़ा हुआ रथ है, उसी प्रकार से स्विषय को प्रकाशन करने के लिए प्रवृत्त हुए इंद्रियों से संबद्ध प्रतिबिंब हो गया है। इसे अस्य हरयः, अस्य से लेना है आपको, किसको? अस्य, इस शरीर में विद्यमान जीवात्मा को, प्रतिबिंब को, शरीर यह प्रतिबिंब आत्मा को जीवाख्या है ना, तस्य जीवस्य हरयः, उसी का ही हरयः है। हरयः क्यों नाम पड़ा इसका नाम? हरि क्यों? हरि तो भगवान को कहते हो, हरंति पापानि इति हरि, नहीं यहाँ वो नहीं, हरणात् हरि, ये भी हरण कर रहे हैं पापों को नहीं, आपका अपने स्वरूप से हरण करके विषय में डाल। हरणात् इंद्रियाणि हरिते हरया, हरणाधरी इति हरयः इंद्रियाणि इत्यर्थः। कितने हैं? शता, सैकड़ों की संख्या में। यहाँ तो आप 11 गिनोगे इस उपाधि में, अलग अलग उपाधि में जब उतरी उतरी होती जाएगी। इसलिए उस एक ब्रह्म के लिए तो अनंत शरीरों से संबद्ध होकर के अनंत हो जाएगा। आपका अगर एक को लेकर 11 आप गिनते हो, यानी जब आप एक का 11 है, एक शरीर वाले आपके पास 11 हो गए, वो अनंत शरीर वाले कितने होंगे? अनंत हो गए। इसे शतानी गौ दिया, शतानी दश विंशति शतानी सहस्राणी इत्य असंख्य तात्पर्य इसका 10 शत विंशति ये जो शब्द जो प्रयोग हो रहे हैं इसका लक्ष्यार्थ क्या है? अनंत में 10 स्वयं मूल में ये शता दश इति है ना, शता दश इति करके समाप्त कर दिया। प्राणी भेद बाहुल्या शतानी दश च भवन्ति अनंतर भवति। तस्मात् इंद्रिय विषय बाहुल्या तत्प्रकाशनायैव युक्तानि तानि न आत्म प्रकाशनाय। इसलिए इंद्रिय का विषय की बाहुल्यता के कारण से ये विषयों का प्रकाशन करने में लगे रहते इंद्रियां, उसी के लिए युक्त हो गए जीव के साथ। न आत्म प्रकाशनाय, आत्मा का प्रकाशन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। इसमें क्या प्रमाण है? परांच खाणी वितरण स्वयं काठ दे कठोपरिषद स्पष्ट ही कर दिया गया। खानी मन इंद्रियाणी परांची एव पराग विषय मुखानी एव जो है प्रवृत्तानी थी वितरण स्वयं इस स्वयं परमात्मा ने मानो इस जीव को हिंसित कर रखा है। प्राणी भेद की बाहुल्यता से इंद्रिय विषय की बाहुल्यता आ गया। तत् प्रकाशनाय प्रवृत्तानि, उन विषयों को प्रकाशन करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। प्रवृत्तानि संतो युक्तानि प्रकाशन युक्तानि, जुड़े हुए जीव के साथ। यह थोड़ा अशुद्धि है, 5 नंबर टिप्पणी में देखिए नीचे, आत्मना इंद्रिय अगोचरत्वात्, ये बनाना। इंद्रिय एक दीर्घ मात्रा दो और त्व बीच में जोड़ो, गोचरत्वात्, हाथ ही है तो बीच में डाल। इंद्रिय अगोचरता, आत्मनः इंद्रिय अगोचरता, इस आत्मा का इंद्रियों के अविषय होने के कारण से तैरेव विषय स्वरूप न प्रज्ञान गणिकर से न स्वरूपेण आ गया। तस्मात् तैरेव इंद्रिय ही विषय स्वरूप ही, जो कि विषय के साथ तादात्म्य होकर की इंद्रियां विषय रूपा हो गई हैं, अतः विषयों को ही प्रकाशन करते हैं। न प्रज्ञान घनैक रसेन स्वरूपेण, प्रज्ञान एक जो है घन
एक रस रूपेण कभी प्रकाशित नहीं कर पाते हैं, और इसे प्रकाशन करने के लिए ही यह प्रतिबिंब भाव आया। लेकिन वह ऐसा जुट गया इन घोड़ों के साथ, इंद्र के घोड़ों के साथ, वो उल्टा काम कर गया। आया प्रतिबिंब बन के यहाँ अपने स्वरूप का अनुभव करने के चक्कर में, उसका प्रकाशन करने के चक्कर, उसका प्रख्यापन करने के लिए आया। इन इंद्रियों से जैसे जोड़ा और बाहर गई हो गया। अतः वह स्वरूप को जानना ही इस उपाधि में रहने का मुख्य लक्ष्य है। वह स्वरूप कैसा है उसको आगे करो। एवं तर्हि अयम अन्य, बीच में शंका हुआ, कहता है पूर्व पक्षी फिर तो परमेश्वर अलग है, और ये जो है परांच खाने वाला ये दूसरा है, ये बहिर्मुख हो रखता है, तो दो अलग मानने पड़ेंगे। पूर्व पक्षी कहता है एवं तर्हि अयम परमेश्वर अन्य हरया, इंद्रिय संबद्ध जीवात्माएं ये अलग है। इति एवं प्राप्ते उच्यते, उसी के लिए आगे मंत्र आरंभ करता है और शुद्ध ब्रह्म स्वरूप का प्रतिपादन कर रहा है। हरिणाम आत्म संबंध सदी अस्य एवं, क्योंकि आपने ये शंका क्यों हुई, आपने पहले बोला अस्य हरयः, ये शब्द आया था मूल में, अस्य हरयः, ये शब्द को लेकर के उस दिमाग में शंका कर दिया। युक्ता ही अस्य हरयः, संबंधी बात बताने से लगता है दो अलग अलग चीज है। आत्मा शुद्ध ब्रह्म अलग है परमेश्वर, और हरियों से संबंधित इंद्रियों से संबंधित जीवात्मा दूसरा है। तब सिद्धांत में कहने के लिए आरंभ किया, नहीं अयम वही हरयो, अयम वही दश सहस्राणि च बहुनि च अनंतानि च ब्रह्म। मूल मंत्र में एक अयम वही हरयो, अयम वही दश सहस्राणि बहुनि च अनंतानि च, ये सब प्राणी भेदस्य आनंत्या, संख्या भेद इसलिए है, प्राणी भेद अनंत। किम बहुना, और अधिक क्या कहूं, तदे तद ब्रह्म, यह आत्मा अपूर्वम नास्य कारणम, क्योंकि वह यह जो आत्मा है वह जो ब्रह्म है, जो यह आत्मा है वही वह ब्रह्म, यह आत्मा तदे तद ब्रह्म। और अधिक क्या कहा जाए, ये जो जीवात्मा तुम जो समझ रहे हो यही वह ब्रह्म है। ऐसा ब्रह्म है वो जीवात्मा, अपूर्वम मन परम आदि शब्द होता है। अपूर्वम तयोर भेद है ना, उन दोनों का भेद मानने में कोई प्रमाण नहीं है, ये सिद्ध कर दिया। यह आत्मा इत्यादि से नात्मनो अन्यत्र संभाव्यम अपूर्वादि यदि, अतएव यह आत्मा ने यह क्षेत्रज्ञ, जो यह क्षेत्रज्ञ समझ रहे हो, जिसको जीवात्मा कह रहे हो, यही वह ब्रह्म, तदेतद ब्रह्म, यो अयम आत्मा तदेतद ब्रह्म, कीदृक् तद ब्रह्म यदयम आत्मा भवति, तब कहते अपूर्वम। अपूर्वम का अर्थ क्या है, न अस्य पूर्वम कारणम विद्यते इति अपूर्वम, इसका कोई कारण ही नहीं है, जिसका कोई कारण नहीं है। अस्य कारणम पूर्वम, अर्थात क्या है, एक कार्य नहीं है। यदि कार्य होता उसका जरूर कोई ना कोई कारण होना चाहिए, इसलिए इसका कारण नहीं है, इसका मतलब यह कार्य नहीं है, अकार्य रूपा है, अकार्य स्वरूप वाला है। अकार्य स्वरूप वाला होने के कारण से इसका कोई कारण विद्यमान नहीं है। चलो यह कार्य रूप नहीं है, कारण रूप ही मान लो, कहते नहीं, नास्या परम कार्य विद्यते, जिसका कोई कार्य नहीं है वह किसी कारण भी कहा जा सकता, अतएव अकारण रूप है। अनपरम कार्य क्या, अकारण रूप है। यदि वो कारण रूप होता तो जरूर इसका कोई न कोई कार्य होता, जिसलिए इसका कोई अपरम कार्य नहीं है, अतएव यह कारण रूप भी नहीं है। इसलिए अपूर्वम से अकार्य रूपता, अनपरम से अकारण रूपता सिद्ध कर दिया। इति अनपरम, अपरम कार्यम न विद्यासीति अनपरम। अच्छा, अकार रूपम अकारण रूपम हो गया, अकार्य अकारण रूप सिद्ध हो गया। कहते भले कार्य कारण भाव वाला नहीं है, न ये कार्य है किसी का, न ये कारण, कोई बात नहीं, लेकिन इससे विलक्षण जात्यंतर तो कोई होगी, विजातीय वस्तु, चलो सजातीय कोई नहीं है,
स्वगत वेद भी नहीं है। स्वगत वेद कार्यों में हो जाता है ना, और कारण हो तो सजाति वेद भी हो सकती थी, और दोनों खत्म कर दिया आपने। लेकिन जात्यंतर कोई तो होगा, कोई दूसरा कहीं बाहर नहीं। अबाह्यम न जात्यंतर मंत्रालय विदिति अनंतरम अस्य जात्यंतरम अंतरालय विद्यते। मध्य में इसको जात्यंतर कोई अवस्थांतर आदि कोई प्राप्ति हो जाएगी ऐसे नहीं समझना। इसलिए इसका अनंतर मैंने निस्सामान्य जाति अवान्तर जाति को प्राप्त है। जैसे प्रत्युत जाति, प्रत्युत फिर जो है पिंडत्व जाति, पिंडत्व भी जो घटत्व जाति तक चले जाते हो, अवान्तर जाति के अंदर लेकर उसका भेद मान लेते हो, लेकिन वो भी नहीं, वो भी यहाँ निस्सामान्य रूप होने से। तथा बहिर अस्य न विद्यते अबाह्य। बहिर्भूतम वस्तु स्वभिन्न व्यक्ति रूपम, स्वभिन्न जात्यंतर वाला कोई भिन्नत्व व्यक्ति हो। जात्यंतर स्वगत भी हो सकती है, जात्यंतर विजाति भी हो सकता है, दोनों को निषेध इति अबाह्यम। इसलिए कहते हैं यह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप अबाह्य है। अबाह्य है का मतलब क्या? निर्विशेष रूप है, निर्व्यक्तिक स्वरूप है। किम पुनस्ता, क्या है उसका? इसका मतलब न वो अपूर्व है, न अपर है, न जो वह बही है, न अंत है। ऐसी क्या चीज है वो? कहते निरंतरम ब्रह्म अयम आत्मा। वह निरंतर, वह ब्रह्म है, वही आत्मा। किस आत्मा को तुम बोल रहे हो? शरीर को भी लोग आत्मा बोलते हैं, इंद्रियों को आत्मा बोलते हैं, अन्य चीजों को आत्मा कहते हैं। आप किस आत्मा को बोल रहे हो? ब्रह्म है। कहते यह प्रत्येक दृष्टा श्रोता मनता बोध विज्ञाता, जिसको आप दृष्टा श्रोता मनता बोध विज्ञात रूप में ग्रहण कर रहे हो, उस प्रत्येक आत्मा के बारे में कहता हूं वही यह ब्रह्म सर्वानुभूत, क्योंकि वह सर्वसन अनुभूति रूपत्वात् सर्वानुभूत। सर्वात्मना सर्वम अनुभवति इति सर्वात्मना सर्वम सामान्य तो विशेषतः सर्वात्मना मने सामान्यतः, सर्वम अनुभवति मने विशेषतः। सर्वरूपेण सर्व को अनुभव करता है, अर्थात सामान्य और विशेष उभय रूपेण अनुभव करता है। सर्वानुभूत इत्येतदनुशासनम सर्व वेदांतोपदेश, सकल वेदांत शास्त्रों के द्वारा जो है निर्दिष्ट यह श्रेष्ठ उपदेश। एष सर्व वेदांतन उपसंहृतो अर्थ, यही वेदांतों के द्वारा उपसंहृत निचोड़भूत अर्थ है। क्या? जीव ब्रह्म एकत्वम, ये अमृतम अभयम, यही अमृत है, यही अभय है। इति परिसमाप्त शास्त्रार्थ। इस प्रकार से ये जो 4 अध्याय था, प्रथम 2 अध्याय प्रवर्ग कांड का, और ये जो परिषद में आपने पढ़ा ये 2 अध्याय जो है आपका मुनि कांड का, ये दोनों मिला करके नहीं मधुकांड प्रवर्ग कांड और मधुकांड का 2 और 2 4 अध्याय, इन चारों अध्यायों का निचोड़ रहस्य जो था इतना, जीव ब्रह्म ऐक्य, वो बात यहाँ पूरा हो गया। सर्वानुभू का थोड़ा वार्तिककार कुछ और ढंग से ले रहे हैं, जिसको पहले आपने देखा है 662 पृष्ठ में देखेंगे नीचे टिप्पणी नंबर 3 में। कोसो प्रत्येगात्मा तथा सर्वानुभूति सर्वरूपो अनुभव रूपश्च, ऐसा उन्होंने कर्म समास कर दिया। सर्वश्च अनुभव रूपश्च सर्वानुभू, ऐसे उत्पत्ति कर रहे हैं। सर्वरूपो अनुभव रूपश्च इत्यर्थः 662 में नीचे। तदुक्तम वार्तिक, इसे क्या प्रमाण है? वार्तिक कार्य सर्वो अनुभव एवायम अतः सर्वानुभू परः कार्य सर्वो भवे देश चिन्मात्र तथा अनुभू। पूर्ण होने के नाते यह सर्वरूप ही भी है, और चिन्मात्र होने से यह अनुभूति रूप भी है। अतएव सर्व भी है और अनुभूति रूप भी होने के नाते इस ब्रह्म का एक नाम है सर्वानुभू। ऐसे भी वार्तिक कार्य के आधार पर अलग अर्थ हो गया, और भाष्यकार उसका अर्थ किया विशेष और सामान्य। सर्वात्मन मने सामान्य रूपेण और सर्वम मने विशेष रूपेण अनुभवती की सर्वानुभव से भाष्यकार ने दिया। ये अंतर को ध्यान में रखना। इस प्रकार से पंचम ब्राह्मण द्वितीय अध्याय का शास्त्र शास्त्रार्थ भी समाप्त हो गया है, किंतु आगे जो चीज है, जो सुबह भी छांदोग्य में भी चर्चा हो रहा था, बिना
जिस चीज को हम पढ़ते हैं उस ऋषि व छंद व देवता आदि का चिंतन मनन स्मरण किए बिना आपको कभी ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं सकती। एक तदर्थ यहाँ पर वंश ब्राह्मण आरंभ करा। देखिए भाष्यकार कहते हैं अद इदानीं ब्रह्मविद्यार्थ से मधुकांड से वंशस्तुत्यर्थो ब्रह्म विद्याया ब्रह्म विद्यार्थ से मधुकांड से ब्रह्म विद्या ही है प्रयोजन जिसका ऐसे ही मधुकांड जिसका विषय होता ब्रह्म विद्या का स्तुति करने के लिए ही उसका वंश कथन किया जा रहा है। ब्रह्म विद्या स्तुत्यर्थो मधुकांड से वंश अत इदानीं आरभ्यते। मंत्रश्चयम् स्वाध्यायार्थो जपार्थश्च। मंत्रश्चयम् जप मंत्र कल्प जप्य मंत्र के सदृश भी है। अन्य मंत्र जैसे जप कर रहे हो आप आया ना पहले अस्तवासक इत्यादि आया है, उसी जप्य मंत्र के समान यह भी जप्य मंत्र है समझो। वंश के परंपरा का नाम का पाठ करने से भी पाठ करना भी जप मंत्रों के जप करने के तुल्य है। इसे कहते हैं मंत्रश्चयम्। कौन सा? ये वंश। क्यों? स्वाध्यायार्थ जपार्थश्च। स्वाध्याय के लिए है और जप के लिए। स्वाध्याय का मतलब क्या? बहुत सुंदर अर्थ कर रहे हैं नीचे आनंदगिरी में। स्वाध्याय स्वाधीनोच्चारण क्षमता। स्वाधीनोच्चारण एक नकार अधिक है, इसको काटना पड़ेगा। स्वाधीनोच्चारण दो नकार आ गया और ठीक नहीं, एक नकार। स्वाधीन उच्चारण क्षमत्व सती अध्यापनम स्वाध्याय जपस्तु प्रत्यम आवृत्ति भेद। स्वाध्याय और जप में भेद कर रहे हैं। स्वाध्याय वो चीज है स्वाधीन उच्चारण क्षम होने पर भी अध्यापन करने का नाम स्वाध्याय, लेकिन प्रत्यहम स्वयं अपना बैठ के उच्चारण करने का नाम जप है। माने जब तक दूसरे को सुनाओगे नहीं तब तक वो स्वाध्याय नहीं। अपने पाठ करते रहूंगा तो वो जप हो गया। जब स्वाधीन उच्चारण सक्षम होने पर वो दूसरे को सुनाता है, अध्यापन करता है, उसका नाम स्वाध्याय। इसको और 5 नंबर टिप्पणी में देखिए। स्वाधीन उच्चारण क्षमत्व विशिष्टम यद अन्युच्चारण अनुकूल उच्चारण कर्तृत्व तत् स्वाध्याय। स्वाधीन उच्चारण करने में अक्षम है, सामर्थ्य है, आप बेटे अपना पाठ कर सकते थे, लेकिन फिर भी अन्योच्चारण के अनुकूल आपने उच्चारण करके सुना दिया और अगले ने उसको सीखा। इसे अन्योच्चारणानुकूल उच्चारण कर्तृत्व तत्स्वाध्याय। अर्थात शिष्य उच्चारणाधीन तटस्थ उच्चारण मादाय। शिष्य के उच्चारण के अधीन होकर तटस्थ होकर के उच्चारण को लेकर के शिष्य में अतिव्याप्तिवान करने के लिए यहाँ पर विशेषण भाग देना पड़ा है। सती पर्यंत शिष्य उच्चारण के अधीन तटस्थ होकर के आप उच्चारण कर रहे हैं, वहां पर नहीं। अर्थात क्या है? शिष्य बोल रहा है, उसके साथ साथ आप धीरे धीरे बोल रहे हैं। वो गड़बड़ा के थोड़ा संभल जाएगा तुरंत, वो उच्चारण को नहीं लेने यहाँ पर। इसका मतलब ये शिष्य सीख चुका है कुछ हद तक, और उसकी जो शुद्धिकरण अशुद्धिकरण को आप देखने के लिए वो जोर से बोल रहा है, आप धीमे धीमे साथ केवल बोल रहे हैं, उस उच्चारण को नहीं लेना। उसमें अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए इन्होंने कहा स्वाधीन उच्चारण क्षमत्व विशिष्टम, है ना, क्षमत्व सती। ये क्यों कहा? इसीलिए कहा। अर्थात आज स्वयं उच्चारण में सक्षम थे, फिर भी अगले से उच्चारण जोर से करवा रहे है ये नहीं। क्यों? उसमें इसलिए कहा दिया ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसकी शुद्धि करने के लिए, उन स्थलों में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए कहा दिया। स्वाधीन उच्चारण अन्योच्चारण के अनुकूल उच्चारण करना, पार्श कर्तृत्व तो इसका नाम स्वाध्याय। पहले खुद गुरु जोर से बोलेगा, फिर वो शिष्य उसका अनुकरण करेगा। तारस गुरु के द्वारा जोर से उच्चारण करने का नाम स्वाध्याय। और जब उसी गुरुत्व शिष्य के द्वारा गृहीत मंत्रों को स्वयं आवृत्ति करना प्रतिदिन, उसका नाम जप। ये अंतर जपार्थश्च तत्र वंश इव वंशो, उसमें भी ये बांस के समान बांस। देखिए बहुत सुंदर 1 नंबर टिप्पणी देख लेना थोड़ा। ये स्वाध्याय अर्थ जपार्थश्च बहुत जरूरी चीज है। कार्य जपो अयम ब्रह्म विज्ञान जन्मने चोदिते श्रुतौ, आ गया ना। जपो अयम, यह जप किस लिए है?
इस श्रुति में क्या जरूरत है श्रुति को इस बात को बोलने का? ब्रह्म विज्ञान जन्मने, ये जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विज्ञान है, इसका जन्म के लिए विधि किया है। यदि इस मंत्र को जपोगे नहीं, आपके हृदय के अंदर ब्रह्म विद्या का जन्म नहीं हो सकता। ब्रह्म विद्या का जन्म प्राप्ति के लिए आपको इस मंत्र का जप करना आवश्यक है। स्पष्ट हो गया ना? यहाँ पर बिना इन ऋषि आदियों का नाम का स्मरण आदि चिंतन आदि मनन आदि किए, इनकी उपासना की बिना आप विद्या प्राप्त करना चाहो, प्राप्त नहीं कर सकते। इसे हम लोग समय क्या से ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो बोलते हो कि नहीं? सबका नाम क्यों स्मरण कर रहे, क्यों नमस्कार कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि ब्रह्म विद्या आ जाए। संप्रदाय कर्तृभ्यो बोलते हो कि नहीं? इसलिए करना पड़ता है। इसको स्मरण किए बिना वो शांति पाठ जो तत्व उपनिषदीय शांति पाठों को जब नहीं करते हैं तो उपनिषद का एक अंश भी आपके अंदर नहीं बैठ सकता। इसलिए करें जपोयम ब्रह्म विज्ञान जन्म चौद्य शुद्ध हुई थी। फिर भी साध्याय अर्थ क्यों कह देते हो? पुंबत्युहोत्थिता शंका निवृत्त्यर्थम यथोदितम ब्रह्म ज्ञानस्य वा वंशो यत्नाच्छ्रुत्या अयमुच्यते। वहीं अगली वार्ती कहते हैं पुंमति उहोत्थित, पुरुष के अपनी मति से प्रकृत ब्रह्म ज्ञान पुरुष बुद्धि से उत्प्रेक्षित शंका निवृत्त्यर्थम, क्योंकि पुरुष बुद्धि इसके क्या करेगा? उत्प्रेक्षा कर डालेगा। उत्प्रेक्षा नहीं, उत्प्रेक्षा कर डालेगा। उत्प्रेक्षण अर्थात जो विपरीत अर्थ को ग्रहण करने लगता है। गुरु कुछ बोल रहा है, चलो कुछ और अर्थ ले रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपको जो शास्त्र कृपा नहीं हो रही। शास्त्र को सही समझाने का गुरु प्रयास करता है, लेकिन शिष्य जो है उल्टा उल्टा कहता है। जैसे एक दिन उसने कहा कि आप जो बोल रहे लगता है इसमें अर्थ है ही नहीं, वो अर्थ ही नहीं ग्रह पकड़ में आ रहा है। उसको उल्टा ही अर्थ दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है। क्यों ऐसे? क्योंकि जो उपासना की अभाव है और अपनी बुद्धि से अंग्रेजी पुस्तक पढ़ करके अपने आप स्कॉलर मान रहा है ना, वो बड़ा वेदांती मान रहा है। अब वो अहंकार जो स्वबुद्धि की क्षमता से पड़ा हुआ उस क्षुद्र ज्ञान का जो अहंकार के कारण से जो है ना, शास्त्र का यथार्थ में ग्रहण नहीं हो पाता है। इसलिए पुम बुद्धि उत्क्षेपित पुम्मत्युहोत्थित आशंका, पुरुष की अपनी बुद्धि से उत्क्षेपित अनेक प्रकार की जो आशंकाओं का निवृत्ति, उनकी निवृत्ति इसी जप से होता है। यथा उदितम ब्रह्म ज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान का सम्यक प्रकार से जन्म हो जाए हृदय के अंदर, इसलिए वंशम यत्न श्रुत्युच्यते, वंश ब्राह्मण को यत्न पूर्वक श्रुति बोल रही है। क्या है यह वंश ब्राह्मण? देखेंगे यह वंश के समान वंश है, अर्थात बांस के समान बांस है। यथा वेणुर्वंश पर्वण पर्वणो ही भिद्यते, जैसा वेणु का बांस का जो वंश का जो है पर्व होते, एक गांठ से दूसरे गांठ, दूसरे गांठ दूसरे से भेद रखता है, लेकिन एक दूसरे संबद्ध होते हैं। उसी प्रकार से कड़िया है, संबद्ध है। आग्र से लेकर के जड़ तक जैसा बांस में देखोगे संबंध एक दूसरे का, उसी प्रकार से आज यहाँ पर बैठ के जिनसे सुन रहे हो, इनसे लेकर के ब्रह्मा जी तक के भी, ब्रह्मा जी कौन है? जड़, ऊर्ध्व मूल वाक्याख्या है ना यहाँ पर, ऊर्ध्व मूल, यहाँ से लेकर वहां तक की जो संबंध को बताने के लिए ये वंश ब्राह्मण आरंभ होता है। तद अग्र प्रभृत्या मूल प्राप्ति वंश, अग्र से आरंभ करके मूल प्राप्ति पर्यंत ये वंश की कथा आरंभ होती है। अध्याय चतुष्टय आचार्य परंपरा क्रमो वंश उच्यते। इन अध्याय चतुष्टय प्रवर्गिका और जो मधुकांड का 2 और 2 4 अध्यायों के जो है आचार्य परंपरा का क्रम का नाम ही यहाँ वंश है। तत्र प्रथमांत शिष्य पंचम आचार्य। ये समस्त जो भाग में आप देखोगे जो जो प्रथमांत है वो शिष्य का नाम है और जो पंचम है वो आचार्य का नाम। एक ही नाम 50 बार भी आपको दिखेगा, वही समझ तो गोत्र उत्पन्न है, नाते पोते दादे वैसे करके लेना पड़ेगा, नीचे से ऊपर लेना इसलिए। परमेष्ठी शब्द का अर्थ विराट लेना और ब्रह्म शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ लेना है ना। इस मंत्र में आया परमेष्ठी अंत में आएगा, उसका अर्थ
जो है ना ब्रह्मा जी विराट, और ब्रह्म शब्द से लेना हिरण्यगर्भ। उससे आगे तथा परमाचार्य परंपरा नास्ति, उससे आगे परमाचार्य की कोई परंपरा नहीं हो सकती है। क्यों, उसको अंत में देखेंगे। पहले वंश का उच्चारण कर लीजिए। अथवा वंश पौतिमाश्यो गोपवनात् गौपवर पौतिमाश्यात् पौतिमाश्यो गौपवनात् गौपवनः कौशिकात् कौशिका कौंडिन्यात् कौंडिन्य शांडिल्यात् शांडिल्य कौशिकाच्च गौतमाच्च गौतमः आग्निवेश्यात् आग्निवेश्य शांडिल्याच्चानविप्लाताच्च आनविप्लात आनविप्लातात् आनविप्लात आनविप्लाता, देखो तीन बार आनविप्लातो गौतमात् गौतमः सहित प्राचीन योग्याभ्याम सहित प्राचीन योग्यो पाराशर्यात् पाराशर्यो भारद्वाजात् भारद्वाजो भारद्वाजात् गौतमाच्च गौतमो भारद्वाजात् भारद्वाजः पाराशर्यात् पाराशर्यो वैजवापायनात् वैजवापायनः कौशिकायनेः कौशिकायनिः घृतकौशिकात् घृतकौशिकः पाराशर्यायणात् पाराशर्यायणः पाराशर्यात् पाराशर्यो जातुकर्ण्यात् जातुकर्ण्य आसुरायणाच्च यास्ताच्च आसुरायणस्त्रैवणेः त्रैवणीर् औपजन्धनेर् औपजन्धनिर् आसुरेः आसुरिर् भारद्वाजात् भारद्वाज आत्रेयात् आत्रेयो माण्ठेर् माण्ठिर् गौतमात् गौतमो गौतमात् गौतमो वात्स्यात् वात्स्यः शाण्डिल्यात् शाण्डिल्यः कैशोर्यात् काप्यात् कैशोर्य कैशोर्यात् काप्यात् कैशोर्यः काप्यः कुमारहारितात् कुमारहारितो गालवात् गालवो विदर्भी कौंडिन्यात् विदर्भी कौंडिन्यो वत्सनपातो बाभ्रवात् वत्सनपात् बाभ्रवः पतः सौभरात् अन्ताः सौभरो आयास्यात् आंगिरसात् अयास्यांगिरसा आभूते त्वाष्ट्रात् आभूतिस्त्वाष्ट्रो विश्वरूपात् त्वाष्ट्रात् विश्वरूपस्त्वाष्ट्रो विश्वात् अश्विभ्याम् अश्विनौ ददीचः आतर्वणात् दध्यङ्गादर्वणो अथर्वणो दैवात् अथर्वा दैवो मृत्योः प्राग्गंसनात् मृत्यु प्राग्गंसनः प्राग्गंसनात् प्रद्गंसनः एकर्षे है एकर्षीर विप्रचित्ते है विप्रचित्तिर व्यष्टे है व्यष्टि सनारोह सनारोह सनातनात् सनातनः सनगात् सनगः परमेष्टिनः परमेष्टि ब्रह्मणो ब्रह्म स्वयंभो ब्रह्मणे नमः। यहाँ जो उनके परमेष्टि शब्द है जिसको कहा था आविराट अभिमानी ब्रह्मा जी को ले लीजिए, और जो है ब्रह्मण शब्द का अर्थ लेना हिरण्यगर्भ। उसके ब्रह्मणो ब्रह्म ब्रह्म किससे, हिरण्यगर्भ ने तो ब्रह्म से प्राप्त कर लिया। ब्रह्म किसे प्राप्त किया, जो स्वयंभू है वो किसे प्राप्त करेगा। इसलिए कहते नीचे देखिए अभी यत् पुनर्ब्रह्म तन्नित्यम, जो पुनः ब्रह्म है वो तो नित्य स्वयंभू तो स्वयंभू है, इसलिए वो उससे पूर्व कोई था ही नहीं, तो कहां से प्राप्त करता हूं, सवाल ही। ऐसा जो उस ब्रह्म के लिए हमारा नमस्कार, तस्मै ब्रह्मणे स्वयंभुवे नमः इति। नीचे आनवीर में थोड़ा स्वयं प्रतिभात वेदो, स्वयं प्रतिभात ये वेद हिरण्यगर्भो स्वयं ही प्रकाशित हो गया था वेद जिसको, ऐसा हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ किसी ने पढ़ाया नहीं, ब्रह्म से हिरण्यगर्भ ने पढ़ा गया। ब्रह्म पढ़ा सकता है, ब्रह्म तो निर्गुण रहा करो, कहां से पढ़ाएगा। इसलिए कहते हैं ये हिरण्यगर्भ को स्वयं प्रकाशित है वेद, स्वयं प्रभात वेदो हिरण्यगर्भ न आचार्यांतर अपेक्षित है। पूर्व परंपरा के समान हिरण्यगर्भ को आचार्यांतर की अपेक्षा नहीं है। ईश्वरानुगृहित तस्य बुद्धौ आविर्भूता, कि ब्रह्म रूपी ईश्वर स्वरूपात्मक जो आत्मा की ही अनुग्रह से कृपा से बुद्धि में आविर्भूता वेदा देव विद्या लाभ संभवात, उससे उनको विद्या लाभ प्राप्त हुआ। कुतस्तर वेद हो जाते तत्र, अरे वेद कहाँ से पैदा हो गया है, वेद तो नित्य पर सेव ब्रह्मण वेद रूपेण अवस्थान,
पर ब्रह्म निर्गुण निराकार विशुद्ध वही वेद रूप में उपस्थित है। वांगमय रूप इसलिए कहा जाता है ये परमात्मा का वांगमय रूपता है वेद। परस्य ब्रह्मणो वेद रूपेण अवस्थान तस्वीर न हेत्वपेक्षा आदिवंत कृत मंगला ग्रंथ आदि और अंत मंगलाचरण होनी चाहिए। इस शुरू में मंगलाचरण हुआ था, यहाँ पर मंगल रूपेण क्या रखा? ब्रह्मणे नमः। एक स्वयं वे नमः वेद रूपेण अवस्थिताय ब्रह्मणे, वेद रूपेण अवस्थित नंबर टिप्पण अगला टिप्पण वेद रूपेण अवस्थिताय ब्रह्मणे वांग मन काय कृत प्रवीबा वस्तु इत्यर्थ। वेद रूपेण अवस्थित उस ब्रह्म के लिए काया वाचा मनसा हम जो साष्टांग प्रणाम करते हैं, ये इसका अर्थ है। वेदात्मने श्रेयो अर्थ भी त्रिधापि नमो भक्ति श्रद्धाभ्यम सदा कार्यम इति सूचित। भाष्यकार ने बात सूचित कर दिया, वेद रूप का जो तत्व है श्रेयो अर्थ भी जो मोक्ष मुक्ति आदि को चाहते हैं, कल्याण को चाहने वाले हैं, उनको तीनों प्रकार से काया वाचा मनसा भक्ति और श्रद्धा पूर्वक सदा ही नमस्कार करना चाहिए। तद अनेन अध्यायेन ब्रह्म विद्या सूत्रम ब्राह्मण पंचकेन प्रपंचितम। इस तरह से इस अमुक प्रथम जो आपने द्वितीय अध्याय पढ़ा है, ये द्वितीय अध्याय प्रथम अध्याय में जो विद्या सूत्र है 1, 4, 7 और 10 में उसी विद्या सूत्र व्याख्यान किया गया। विद्या विषयस्य मधुकांडस्य पुंबुद्युत्प्रेक्षितत्व शंकापि निराकृता भवति ब्रह्म मूल वंश ब्राह्मणे ध्येयम्। विद्या का विषय में विषयभूता से मधुकांड में भी पुंबुद्धि से उत्प्रेक्षित किसी भी प्रकार की आशंका की कोई कल्पना करें, उस आशंका का निराकरण इस ब्राह्मण वंश से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। इस वंश ब्राह्मण ने बता दे नहीं, इसमें किंचित भी शंका का अवसर नहीं, क्योंकि साक्षात ब्रह्म ही वेद रूपेण विद्यमान है। उस वेद रूप का ही यह मधुकांड होने के नाते इसमें कोई आशंका का अवसर ही नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं